हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे काकतालिया का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग। अगले ही पल उसने ताल यंत्र की घुमा दी चाबी। हा हा हा, अब मेरी परछाई भी नहीं पा सकेगा त्रिकाल देव। पलक झपकते ही छा गया चारों ओर घने धुएं का साम्राज्य। हैं मैं जा रहा हूँ त्रिकाल देव, पर फिर आऊँगा शीघ्र ही तेरा विनाश करने। थोड़ी देर बाद सभी युवराज अपने अपने पिताओं की बाहों में थे। थिम्पू भी गदगद हो उठा था त्रिकाल देव के गले लगकर। त्रिकाल देव, तुम कैसे अचानक वहां पहुंच गए? गुरु अग्निवेश की कृपा से। त्रिकाल देव से पूरी बात जानकर, ओह वह तो बहुत बड़ा लुटेरा भी निकला। उसे छोड़ना मत त्रिकाल देव। मेरी नज़रों में आकर शत्रु सिर्फ गिनती के ही चंद सांसें ही ले पाता है थिम्पू। सचमुच सांसें गिन रहा था काकतालिया, पर अपनी नहीं, अपने शत्रुओं की। त्रिकाल देव, कुछ समय और सांस ले ले, फिर मैं तेरे महल पर ऐसी गाज गिराऊंगा कि तू ही नहीं, तेरा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। जबकि त्रिकाल देव, थिम्पू तू जरा अपनी शुतुरमुर्ग जैसी गर्दन बढ़ाकर देखो तो शायद काकतालिया कहीं दिख जाए। अरे यह तो परियां हैं। थिम्पू की गर्दन बढ़ चली और शीघ्र ही ऊंचाइयों को छूने लगी। परियों परियों जी, आप सब बाज के पीछे क्यों उड़ी उड़ रही हैं? हम में से जो भी उस बाज को पकड़ लेगा, हमारी बड़ी माँ उसे महल का राज सिंहासन सौंपेंगी। अचानक सामने प्रकट हो गया 7 ताले। हैं सभी परियां फंस गई उन तालों में। ओह बचाओ! अरे बचा तो लूं, पर मेरी सिर्फ गर्दन यहाँ है, हाथ पैर व बाकी हिस्सा नीचे है। फिर तभी दिखाई दिया ताल यंत्र पर खड़ा काकतालिया। हा हा हा, अब मैं बनूंगा पड़ी महल का राजा। इसी पल थिम्पू की टक्कर ने हिला डाला उसे। तड़ाक! शकल देखी है दर्पण में, बड़ा आया पड़ियों का राजा बनने। बुरी तरह चौंका था काकतालिया। तू तू तो उन्हीं में से एक है जो स्वयंवर में थे। हाँ बेटा, और जिसे देख तेरी नानी मर गई थी, वह मेरा मित्र त्रिकालदेव था। सुनते ही काकतालिया की गूंज उठी हुंकार। क्या सोचा है त्रिकालदेव? वह मेरी योजना पर पानी फेरकर अपने आप को, अपने राज्य को मुझसे बचा लेगा? कभी नहीं। ओ काकतालिया, शकल अच्छी नहीं तेरी तो कम से कम बातें तो अच्छी बोल लिया कर। उन शब्दों ने काकतालिया के क्रोध की आग में घी का काम किया। लगता है तू मरना चाहता है। ले मर। मेरी यह ताल शक्ति तेरी गर्दन पर ऐसी कसेगी कि तेरी सांस रुक जाएगी। ताला थिम्पू की गर्दन में फंस गया। खटाक! हैं पतली कर ली फौरन उसने अपनी गर्दन। सरकने लगी नीचे। ताला, ले बेटा, तेरा वार तो गया बेकार। फिर ठहाके लगा उठा थिम्पू। हा हा हा, अब जब मेरी गर्दन से सरकता हुआ तेरा ताला मेरे जिस्म तक पहुंचेगा, तो वहां खड़ा त्रिकाल देव आ पहुंचेगा तेरी मौत बनकर। शीघ्र ही परियों की मलिका के सामने था वो। काकतालिया ने तुरंत कैदी परियों को लेकर एक तरफ बढ़ चला। इससे पहले मैं वह कर जाऊंगा जो मैंने सोच रखा है। क्या करना चाहता है यह देखना होगा। शीघ्र ही परियों की मलिका के सामने वो। पड़ी माँ, अगर तुम्हें इन बच्चियों की जान प्यारी है तो हवा में लटके इस पड़ी महल का गुरुत्वाकर्षण दर्पण तोड़ दे और भाग जाओ इस महल से। मगर वह दर्पण टूटते ही महल पृथ्वी पर गिर जाएगा। हाँ, यही तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि इस महल के नीचे, बिल्कुल ठीक नीचे, है कैलाश नगर। है परियों ने महल खाली कर दिया। खनाक! फिर पड़ी रानी ने तोड़ दिया गुरुत्वाकर्षण दर्पण को। भ्रूम! दर्पण टूटते ही गिरने लगा पड़ी महल, कटे पक्षी की भांति। हा, अब यह सीधा कैलाश नगर के महल पर गिरेगा और त्रिकालदेव सहित उसका सारा परिवार नष्ट हो जाएगा। उफ, अब क्या होगा? उधर थिम्पू ने गर्दन छोटी करनी चाहिए, मगर तू कहाँ चला खोपड़ी? दूसरे ही पल पशु की भांति कैद हो गया थिम्पू। जंजीर का दूसरा सिरा चांद पर खड़े एक खूंटे से बंधा है। तुम उसे छुड़ाने की कोशिश करो तब तक मैं जरा तबाही का नज़ारा देखता हूँ। उधर
ताला सरकता हुआ पहुंच गया त्रिकालदेव तक। ताला यानी थिम्पू काकतालिया तक पहुंच चुका है। उड़ चला वह गर्दन के सहारे, जोर लगा के हैसा। उधर पड़ियाँ थिम्पू की जंजीर तोड़ने की कोशिश में लगी थी। अरे नहीं टूटेगा यह जंजीर तुम्हारे नाजुक हाथों से। अचानक एक हाथ ने आकर पकड़ ली जंजीर को, तड़ाक। हैरान था अपनी आज़ादी पर थिम्पू और उसके भी ज़्यादा हैरान था आज़ाद करने वाले को देखकर। त्रिकालदेव तुम आ गए, तुम्हारा राज्य खतरे में है त्रिकालदेव। प्रकाश की इसी गति से बढ़ चला त्रिकालदेव। थिम्पू मुझे कैलाश नगर का महल बचाना ही होगा। उधर कैलाश नगर में हड़कंप मच गया था। बड़ी महल जो गिरने वाला था कैलाश नगर के महल पे। महाराज जल्दी से बाहर आ जाइए, महल पर गिरने आ रहा है एक महल। दिलों की धड़कनें थम गई थी सबकी, जबकि काकतालिया ठहाका लगा रहा था। हा हा हा, अब कुछ ही क्षण में सब तबाह हो जाएगा। तभी सनसनाती आई एक आकुति, ओंठों से गूंजा प्रलयंकारी शब्द, त्रिकुट दे। और आश्चर्य से फटी आंखों ने देखी थी पहली बार दिव्यास्त्र की हाहाकारी शक्ति। दिव्यास्त्र की नोक पर डटा हुआ था पूरे पड़ी महल का अस्तित्व है। ठहाके से खड़े काकतालिया की छाती पर पड़ी त्रिकालदेव का ठोकर। तेरा ख्वाब मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा काकतालिया। तड़ाक, धम से आग गिरा काकतालिया धरती पर। ओह! त्रिकालदेव को खूंखार रूप में अपनी ओर बढ़ते देख काकतालिया के हलक से फूटा एक शब्द, अब मैं गिराऊंगा तेरी लाश इस धरती पर। ताल राक्षस हाजिर हो। दूसरे ही पल प्रकट हुआ दहशत का वो रूप। गर्र, हा 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 हा, ताल राक्षस तुझे अब कच्चा चबा जाएगा। भिड़ गए दोनों मानव दानव। त्रिकालदेव के फौलादी मुक्के की शक्तिशाली वार हुए जा रहे थे बेकार। इस पर विजय पाना सचमुच आसान काम नहीं है। काकतालिया के हलक से फूटा पड़ा ठहाके का झरना। हा हा हा, दिव्यास्त्र के बिना इसका मुकाबला नहीं कर सकता तू, और इस दिव्यास्त्र का आह्वान करता है तो दोनों महल टकरा कर नष्ट हो जाएंगी। धड़ाक। ओह! सभी के चेहरे पर आश्चर्य और भय के मिले जुले भाव थे। अब क्या होगा महाराज? क्या त्रिकालदेव को ताल राक्षस मार डालेगा? ऐसा मत कहो सेनापति। थिम्पू को आता देख कैलाश नरेश उसकी तरफ बढ़े। थिम्पू बेटा, तुम ही कुछ करो। इस जंग को तो केवल त्रिकालदेव ही जीत सकता है महाराज, हम या आप नहीं। हा हा हा, बुला अब अपने दिव्यास्त्र को, वरना तेरी मौत निश्चित है। काकतालिया, तूने त्रिकालदेव की शक्ति को कम करके आंका है, अब दिखाता हूँ तुझे अपनी शक्ति। काकतालिया के ठहाकों ने त्रिकालदेव के क्रोध को, ज्वाला को भड़का दिया था। पुकारा उसने अपने अंदर छुपी एक और शक्ति को, अग्निहस्त प्रकट हो। चमत्कार हो गया। अगले ही पल बढ़ चला अग्निहस्त्र दिव्यास्त्र की ओर। दिव्यास्त्र के स्थान पर संभाले था पड़ी महल का भार अग्निहस्त्र। और त्रिकालदेव कर उठा दिव्यास्त्र का आह्वान, त्रिकुटते। पलक झपकते ही दिव्यास्त्र की चमक चारों तरफ दमदमा उठी। काकतालिया, अब देख ताल राक्षस को मैं क्या हाल करता हूँ। सचमुच दिव्यास्त्र के सामने ना टिक पाया ताल राक्षस। गिर गिर खचनाक खचाक, ताल राक्षस। हैरान रह गया काकतालिया, इसने मेरे राक्षस को मार दिया। काल यंत्र को बुलाकर सवार हुआ वह उस पर। अब मैं इसके महल को तबाह करके ही रहूंगा। त्रिकालदेव, मैं अभी अपने ताल यंत्र की टक्कर तेरे इस अग्निहस्त पर मारकर दोनों महल को नष्ट करता हूँ। त्रिकालदेव, इन तालों की कैद को नहीं तोड़ सकेगा तू। त्रिकालदेव ने भी पूरा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले पल उसने शवय को कई तालों में जकड़ा पाया। तेजी से बढ़ाया ताल यंत्र उसने अग्निहस्त की तरफ। इसे हटाने के लिए तो मेरे ताल यंत्र की एक ही टक्कर काफ़ी होगी, मगर भूल गया था कि थिम्पू को और उसकी विचित्र शक्ति को। बेटा काकतालिया, माना कि नहीं लड़ सकता मैं तुझसे, पर ताल यंत्र को मैं अग्निहस्त की तरफ बढ़ने से तो रोक ही सकता हूँ। लपेट ली
ताल यंत्र को उसने अपनी गर्दन पर और ताल यंत्र के पीछे खींचने लगा। हैं? तभी गति बढ़ा दी काकतालिया ने ताल यंत्र की चाबी घुमाकर। उफ, ताल यंत्र की शक्ति अब तो मेरे पांव उखाड़ रही है। हाँ, तेरी शक्ति ताल यंत्र की शक्ति के आगे व्यर्थ है थिम्पू। नहीं। त्रिकालदेव ने अपनी समस्त शक्ति को केंद्रित किया और हिया कड़ाक 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 बोल गए सारे ताले। उधर विद्युत गति से भागकर पकड़ लिया उसने हवा में उड़ते थिम्पू को। घबराना नहीं थिम्पू, फिर पतंग की डोर की भांति पकड़ ली उसने थिम्पू की गर्दन। थिम्पू, मजबूत तो है ना तेरी गर्दन? बेफिक्र रहो, खींच लो रस्सी की तरह मेरी गर्दन। मैंने इसे ताल यंत्र के लपेट रखा है। एक ही झटके में धरती पर आने लगा ताल यंत्र। वह काकतालिया नहीं। प्रणाम। ओह काकतालिया, तेरा अंत आ गया है अब। काकतालिया ने बचाव में ताल यंत्र की चाबी फेंक मारी। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। मगर दिव्यास्त्र से टकराकर चूर चूर हो गई चाबी। फिर एक पल की भी देरी ना लगाई त्रिकालदेव ने काकतालिया की गर्दन काटकर हवा में नाच उठी। तेरी जीवन की सांसें अब पूरी हो गई काकतालिया। खचाक आ। तभी ताल देवता प्रकट हुए त्रिकालदेव के सामने। त्रिकालदेव, इस दुष्ट ने तपस्या करके मुझसे प्राप्त की कई ताल शक्ति का दुरुपयोग किया था। इसे मारकर तुमने अब हम पर बड़ा एहसान किया है। मांगो, क्या मांगते हो? हे देवता, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो परी महल के लिए एक गुरुत्वाकर्षण दर्पण दे दें ताकि परियों को उनका महल वापस मिल जाए। ताल देवता के हाथ से निकला गुरुत्वाकर्षण दर्पण और जा समाया परी महल में। उधर उड़ चला परी महल वापस आकाश की ऊंचाइयों की तरफ और अग्निहस्त लौटकर समा गया त्रिकालदेव के जिस्म में। और फिर समा गया दिव्यास्त्र भी। खुशी से जय जयकार कर उठे सब। त्रिकालदेव जिंदाबाद। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स प्रस्तुत करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।